क्या आपको स्टॉक मार्केट सीखना है पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? अब एआई से सीखें स्ट्रक्चर्ड तरीके से। जानिए एआई से स्टॉक मार्केट सीखने का तरीका। आप एआई से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, अपनी लर्निंग रोड मैप बना सकते हैं, बैलेंस शीट समझना सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। कि आपको स्टॉक मार्केट सीखना है मगर समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। यूट्यूब में हजारों वीडियो है। कोई कह रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो कोई कैंडल स्टिक का नॉलेज दे रहा है, कोई टेक्निकल एनालिसिस, तो कोई तो डायरेक्ट स्टॉक की टिप्स दे रहा है। उससे क्या होता है कि बिगिनर होता है ना, वो ज्यादा कंफ्यूज होता है। मगर आज हम एक ऐसा ही आपको नॉलेज देने वाला है, बेसिक्स से स्टॉक मार्केट का आप नॉलेज देने वाले हैं, जहां से आप एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मजा आएगा। सबसे पहले समझिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। आपको शुरुआत में स्टॉक खरीदना नहीं सीखना है। पहले आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। आप चैट जीपीटी में से एआई टूल से पूछ सकते हैं, मुझे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर की तरह समझाए, मुझे कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे स्टॉक क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी बीएससी क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है, आईपीओ क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो ऐसे कि इसे 10 साल के बच्चे को समझने की तरह आसान भाषा में समझाओ, या फिर इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाओ। यही एआई की सबसे बड़ी ताकत है। आप अपनी लर्निंग के लेवल के हिसाब से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। दूसरा, एआई से अपना स्टॉक मार्केट लर्निंग का रोड मैप बनाइए। स्ट्रक्चर लर्निंग रोड मैप बनाना बिगिनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो रैंडम टॉपिक सीखते हैं। आज कैंडल स्टिक, कल ऑप्शन, परसों कोई स्टॉक रिकमेंडेशन और फिर टेक्निकल एनालिसिस। इससे नॉलेज फ्रेगमेंटेड हो जाती है। इसलिए एआई से कहिए कि मैं स्टॉक मार्केट का बिगिनर हूँ, मुझे 30 दिनों का स्टॉक मार्केट लर्निंग रोड मैप बनाकर दो। पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, आखिर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाओ। हर दिन 30 मिनट का स्टडी प्लान दो। तो एआई आपके लिए स्ट्रक्चर रोड मैप तैयार कर सकता है। आप चाहे तो इसे 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पहले लर्निंग फिर इन्वेस्टिंग। सिर्फ एआई से रोड मैप मिल जाने के बाद तुरंत ही रियल मनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल फाइनेंशियल टर्म को एआई से आसान बनाइए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म होते हैं, जैसे ईपीएस, पी रेशियो, आरओई, आरओसीई, डेट टू इक्विटी, रेवेन्यू, फ्रेश कैश फ्लो, डिविडेंड यील्ड और कई दूसरे टर्म्स। एक बिगिनर के लिए ये सब कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन एआई से आप हर टर्म को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए पूछिए, पी रेशियो क्या होता है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली हिंदी में समझाओ, एक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल दो। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो पूछिए, अब इसे एक दुकान के एग्जांपल के साथ समझाओ। अगर कोई थोड़ा एडवांस नॉलेज चाहिए तो पूछिए, अब इसका प्रोफेशनल लेवल एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दो। इस तरह आप अपनी एक ही कंसेप्ट को बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर सीख सकते हैं। देन आफ्टर फंडामेंटल एनालिसिस एआई से सीखिए। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझना सीखना होगा। आपको समझना चाहिए कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट कितना है, डेब्ट कितना है, कैश फ्लो कैसा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं, और कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल कितनी इफिशिएंटली करती है। आप एआई से पूछ सकते हो, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखना है। मुझे बताओ कि किसी कंपनी को एनालाइज करते समय किन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझना चाहिए और हर मैट्रिक का पर्पस क्या है। इसके बाद आप एक एक मैट्रिक सीख सकते हैं। फिर एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखिए। अब एआई से पूछ सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते समय एक बिगिनर को किन सेक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। एआई आपको सेक्शन समझने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, एआई की जनरेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। फाइनेंशियल डेटा के लिए कंपनी फीलिंग्स, एक्सचेंज डिस्क्लोजर और अदर रिलायबल सोर्स से नंबर वेरीफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, एआई से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना सीखिए।
किसी कंपनी को समझने के लिए आपको कम से कम 3 चीजें समझनी चाहिए। फर्स्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट और लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको बैलेंस शीट देखकर कुछ समझ नहीं है तो ऐसे कहिए, बैलेंस शीट के एसेट्स, लिएबिलिटीज और इक्विटी को बिगिनर फ्रेंडली हिंदी में समझाओ, एक फिक्शनल कंपनी का एग्जांपल देकर समझाओ। इसी तरह पूछ सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या होता है। यहाँ एक ट्विटर की तरह काम कर सकता है, लेकिन किसी रियल कंपनी के नंबर के साथ एनालिसिस करते समय सोर्स और डेटा जरूर वेरीफाई करें। देन आफ्टर नंबर 6, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो एआई यहाँ भी काफी यूजफुल हो सकता है, लेकिन शुरुआत कैंडल स्टिक देखकर ट्रेडिंग करने से मत कीजिए। पहले बेसिक समझिए, जैसे कैंडल स्टिक क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, आरएसआई क्या है, एमएसीडी क्या है। फिर ऐसे कह सकते हैं कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक सीखना है। कॉन्सेप्ट को क्रम में सिखाओ और हर लेसन के बाद 5 क्वेश्चन का क्विज लो। यह तरीका काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ एआई वीडियो देखने के बजाय एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। अगर कोई कंसेप्ट गलत समझ रहे हैं तो एआई आपको अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे सकता है, लेकिन ध्यान रखें, टेक्निकल इंडिकेटर फ्यूचर प्राइस की गारंटी नहीं देते। नंबर 7, एआई से अपना क्विज और प्रैक्टिस टेस्ट करवाइए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, एआई को अपना स्टॉक मार्केट टीचर बनाइए। मान लीजिए अपना पीई रेशियो, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी पढ़ लिया। अब एआई से के मेरे लिए स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस का 10 क्वेश्चन क्विज बनाओ। एक एक करके क्वेश्चन पूछो, मेरे आंसर का इवैल्यूएशन करो और गलत होने पर एक्सप्लेनेशन दो। अब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आपकी नॉलेज टेस्ट भी हो रही है। और आप यहाँ से एआई को कह भी सकते हैं, मेरी गलतियों के आधार पर अगले 7 दिनों का रिवीजन प्लान बनाओ। इससे आपकी लर्निंग ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकती है। एआई से स्टॉक रिसर्च प्रोसेस सीखें। अब जब आपको बेसिक नॉलेज मिल गई है, तब आप सीख सकते हैं कि स्टॉक रिसर्च कैसे किया जा सकता है। ध्यान रखें, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी स्पेसिफिक स्टॉक को बाय या सेल करना नहीं, बल्कि रिसर्च प्रोसेस सिखाना है। एआई से पूछिए, किसी लिस्टेड कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। आप एक चेक लिस्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिजनेस समझना, इंडस्ट्री समझना, रेवेन्यू ग्रोथ देखना, प्रॉफिटेबिलिटी देखना, डेप्थ देखना, कैश फ्लो देखना, वैल्यूएशन मैट्रिक्स समझना, कॉम्पिटिटर्स कंपेयर करना, रिस्क आइडेंटिफाई करना, कंपनी की ऑफिशियल डिस्क्लोजर पढ़ना। इस तरह आप एआई को रिसर्च फ्रेमवर्क सीखने में मदद कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट, एआई से इन्वेस्टिंग मिस्टेक पहचानना सीखे। स्टॉक मार्केट सीखते समय सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। ऐसे पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट बिगिनर की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है। आपको कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में सीखने को बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा, जैसे बिना रिसर्च स्टॉक खरीदना, सिर्फ दूसरों की टिप्स पर डिपेंड करना, पूरी कैपिटल एक ही स्टॉक में लगाना, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को देखकर पैनिक करना, रिस्क को इग्नोर करना, और सबसे डेंजरस, गारंटेड रिटर्न्स की उम्मीद करना। एआई की मदद से आप इन मिस्टेक पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नंबर 10, एआई को अपना डेली स्टॉक मार्केट लर्निंग असिस्टेंट बनाइए। अब तक हमने बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप रोज सिर्फ 30 मिनट एआई से साथ लर्निंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 10 मिनट नया कंसेप्ट, 10 मिनट एग्जाम्पल प्रैक्टिस केस, 5 मिनट क्विज, 5 मिनट रिवीजन। और हर रविवार एआई से पूछिए, इस सप्ताह में मैंने स्टॉक मार्केट से ये टॉपिक पढ़े, मेरे रिवीजन टेस्ट बताओ कि मुझे किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह 30, 60 या 90 दिनों में आपकी नॉलेज काफी स्ट्रक्चर हो सकती है। अब एआई और स्टॉक मार्केट में 5 इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 1, एआई को गारंटेड स्टॉक टिप मशीन मत समझिए। फाइनेंशियल डेटा और कंपनी इंफॉर्मेशन को रिलायबल सोर्स से वेरीफाई डेफिनेटली करें। एआई जनरेटेड कैलकुलेशन और एजम्पशन को डबल चेक करें। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहता है। पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिस्क टॉलरेंस के अनुसार इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर विचार कीजिए।
अगर आपको एआई, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट में कह सकते हैं। अगर आपकी डिमांड कुछ वीडियो की है तो वो भी कमेंट में बताएं, डेफिनेटली उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।